कल से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले आज सीएम योगी ने बीजेपी सचेतक दल के साथ मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सचेतक दल की मीटिंग की और कल से शुरू हो रहे सत्र के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा हुई है। तो सत्र संचालन को लेकर निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। लखनऊ में विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो रही है। लोक भवन में हो रही बैठक में बीजेपी और सहयोगी दल के विधायक और एमएलसी शामिल हुए। एसबीएसपी निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल एस के विधायक बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी के बीच से विपक्ष से निपटने की रणनीति तैयार की जा रही है। शाला से लेकर बाढ़, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर कल सदन में आपको घेरने की तैयारी हो रही है। आपकी क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी घेरेगी कल? सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जब से योगी जी का नेतृत्व है लगातार सुधार हुआ है। कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में सुधार हुआ है, पढ़ाई में सुधार हुआ है। प्रदेश में जहां पर भी बाढ़ आई है, पूरी तरह से अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ राहत की सामग्री पहुंचा करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके बाढ़ में अच्छा काम किया है। आज पानी उतर गया है, सब जगह सामान्य स्थिति है और बहुत अच्छे ढंग से सरकार ने इसको लिया। कल से सदन प्रारंभ होगा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को लेकर के है। उत्तर प्रदेश राज्य विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो, इस पर कंटिन्यूअस 24 आवर्स चर्चा भी होने वाली है। समाजवादी पार्टी जैसे अपने शासनकाल में प्रदेश को दंगों की आग में, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गुंडाई, अराजकता, माफियागिरी में झोंकने का काम कर रही थी, वो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। कल भी और इससे भी जब भी सदन आहूत हुआ है, पहले दिन हड़ताल, नारेबाजी, ज्वाइंट सेशन में महामहिम राज्यपाल महोदया के समक्ष कागज के गोले फेंकना, अभद्रता करना, ऐसा कोई भी कृत्य नहीं छोड़ते हैं जिसको संवैधानिक दृष्टि से उचित माना जाए। कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने विधानसभा के अंदर और बाहर सड़क तक सुरक्षा व्यवस्था को परखा है। विधानसभा के चारों ओर पैदल मार्च कर पुलिस कमिश्नर ने जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ एटीएस कमांडो भी लगाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए विधानसभा और आसपास ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया है। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सीएम योगी शामिल हुए। इसके अलावा सभी प्रमुख दलों के नेता भी शामिल हुए। इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 11 से 16 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस दौरान 15 और 16 को छुट्टी रहेगी। इसके चलते सदन की कार्यवाही 4 दिन चलेगी। ग्यारह से 16 अगस्त तक होने वाली यूपी विधानसभा सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय तक विधानसभा लगातार चलेगी। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे शुरू होकर ये चर्चा 13 की रात भर और 14 अगस्त तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। विजन डॉक्यूमेंट में सभी विधायकों को भी 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा। सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। यह विजन डॉक्यूमेंट नागरिकों के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अधिकारियों के साथ मिलकर इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आगामी विकास लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। इसके जरिए गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इससे पहले 2019 में भी 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक लगातार 36 घंटे सदन का विशेष सत्र चला था।
ये क्या निर्णय लेते हैं? उजाले से इनको डर है? सूरज जब उगता है तो एक उम्मीद जगती है, जब अंधेरा छाता है तो लोग सोचते हैं कल फिर सूरज उगेगा, हमारे अरमानों को पंख लगेगा। आज ये रात के अंधेरे में चर्चा चाहते हैं, कहते हैं 24 घंटा चर्चा चलाएंगे। अरे क्यों इस तरह की बातें करके एक अखबारों की हेडलाइंस बनाना चाहते हो? हर सदस्य कम से कम 3-3.5 लाख से लेकर के 10 लाख या उससे भी ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो मतदाता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो जिन बातों को सदन में रखेगा वो तथ्यों के साथ रखेगा, तर्क के साथ रखेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो ये एक 24 घंटे का सत्र चलाना, पूरे एक दिन 24 घंटे चलाना, इससे आप एक रिकॉर्ड तो बना सकते हैं, पर क्या जो मूल भावना है, यदि सरकार की सकारात्मक भावना है विजन डॉक्यूमेंट को बनाने की, क्या उससे उसका स्वरूप आ सकता है? तो ये अपर्याप्त है। एक विजन आएगा जिस पर लोग सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक नया प्रयोग है और इस तरीके से भारत फिर से मतलब विकसित भारत के रूप में दिखे। इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे आगे चाहता है कि ये दौड़ में आगे रहे, हम सबसे पहले अपने लीड करें और उसके लिए विधानसभा में आएगा और एक नया चर्चा होगा। और 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे भी चर्चा होगा, नया ये काम है और बेहतरी से सभी दलों को मैं धन्यवाद दूंगा, सबने इस पर सहमति जताई। उधर विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विधानसभा में 24 घंटे चर्चा होने का अखिलेश यादव ने विरोध किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जनता को भटकाने के लिए बेवजह की बात कर रही है। 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष का काम सिर्फ वो हल्ला ही है। समाजवादी पार्टी के पास हुड़दंग करने के सिवा कुछ नहीं है। विधानसभा सत्र हमारी सरकार हमेशा सुव्यवस्थित ढंग से चलाना चाहती है। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, तो हमेशा सदन चलाने में वो शोर शराबा करते हैं, अड़ंगा डालते हैं। और जनता ने चुनकर विधानसभा में इसलिए भेजा है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, विभागवार जो विषय हैं उनको रखें। उनका ध्यान केवल सदन में हो हल्ला करने को लेकर होता है। और कभी कभी तो आप देखते हैं जब महामहिम राज्यपाल महोदया बोलती हैं तो उनके सामने भी नारेबाजी करके कागज के गोले फेंकते हैं, जो सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टियों के पास केवल हुड़दंग करने के सिवाय कहने को कुछ नहीं है। ट्रेनिंग सर विधायकों को दी जा रही है। हाँ, जो वर्तमान में जो जिस ढंग से प्रगति हो रही है वैज्ञानिक सोच के साथ साथ, तो हमारी सरकार और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने तय किया है कि हम अपने माननीय विधायकों को, मंत्रीगणों को AI के साथ जोड़ते हुए उनको भी इस दिशा में प्रशिक्षण देकर के उन्हें तैयार करने के लिए कहा, जिससे आगामी दिनों में वो हर विषय को ठीक से समझ सकें। यूपी विधानसभा में AI पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विधायकों को AI की ट्रेनिंग दी गई। IIT कानपुर के प्रोफेसर ने विधायकों को AI की ट्रेनिंग दी। विधायकों को हाईटेक बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया, ताकि विधायक यहां से ट्रेनिंग लेकर उसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए इस्तेमाल कर सके। इससे ज़्यादा ज़रूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसका परिदृश्य बताना चाहूँगा। हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सतीश महाना जी द्वारा एक बहुत बड़ी पहल की गई थी। 2012 में आपने सब विधानसभा विधायकों की सीट के आगे टैब लगवाए। मैंने बहुत तारीफ भी की इस बात की, लेकिन साथ में ये भी मंथन किया कि ये टैब करीब 7-8 साल पहले लग सकते थे, मतलब हम 8 साल बाद उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को और आगे बढ़ाया है और 8 साल नहीं लग रहे हैं। अब आज AI की टेक्नोलॉजी आई है, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको सीख भी रहे हैं। और इससे भी आगे बात होगी कि विधायिका, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, आज आप देख रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे संबंधित जो कानून चाहिए, प्राइवेसी के कानून भी चाहिए, साइबर क्राइम को रोकने वाले कानून भी चाहिए, वो भी साथ साथ बन रहे हैं। तो आज आपकी सरकार टेक्नोलॉजी को आगे भी बढ़ा रही है, नेतृत्व भी कर रही है और उसके लिए जो सुरक्षा के उपाय, सेफ गार्ड चाहिए,
वो भी दे रही है। हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। आज आपको मोबाइल की ज़रूरत है, आज से 10 साल पहले आप हैंड वाला फ़ोन उठा के बात करते थे। समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अलाइन करना ये समय की आवश्यकता और समय की मांग भी है। हम सब लोगों को मालूम है कि रोज़ नई एक स्वरूप के अंतर्गत दुनिया बदल रही है और रोज़ नए इनोवेशंस हो रहे हैं। एआई के माध्यम से हम कैसे विधायक लोग अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में जानकारी रख सकते हैं, एआई के माध्यम से कैसे उनको क्षेत्र की समस्याएं पता चल सकती हैं, कहाँ से उसको रिजॉल्व हो सकती हैं समस्याएं। विधानसभा के पटल के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशंस कौन कौन सी चीज़ें हमारे को अलाउ करता है बोलने के लिए, विधानसभा में कौन कौन से हम विषय उठा सकते हैं, किन किन विषयों के ऊपर कौन कौन ऐसे बहुत सीनियर लीडर्स के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए वो हम देख सकते हैं। तो एआई के माध्यम से हम सब लोग आज के जो आवश्यकता है, तो आवश्यकता समय के साथ अगर चलना है तो करना। इसी विधानसभा में मुझे याद है कि एक बहुत सीनियर लीडर आज भी हैं, भगवान की कृपा से, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ इसलिए नाम नहीं लूँगा, तो वो जिस समय ट्विटर की बात हुई थी तो वो कहते थे ट्वीट करने ये लोग चोंच लड़ाया करते हैं, ऐसे बोलते थे। तो आज वो रोज़ 2-4 बार चोंच लड़ाते हैं। तो फिर जिस समय के हिसाब से जो पीछे रह जाएगा उसको आगे आने में मुश्किल होगी। तो इसीलिए समय के हिसाब से उसके साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश विधान भवन ने आज एक नया स्वरूप देखा गया। ऐतिहासिक भवन के प्रवेश द्वार पर बना नया गुंबद न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, बल्कि ये प्रदेश की नई सोच और विकास की दिशा का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इस गुंबद का लोकार्पण किया और नए सभा मंडप को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर नए सभा कक्ष संख्या 15 और एक कैंटीन का उद्घाटन भी किया। इन सुविधाओं के माध्यम से विधानसभा के कार्यों को और अधिक सहज, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, स्पीकर सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंची। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं की मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया गया है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बहराइच के बाढ़ग्रस्त इलाके में निरीक्षण किया। मैसी के पचदेवरी गांव पहुंचकर घाघरा नदी के बहाव से हो रहे कटान को देखा। जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को कटान रोकने के लिए परियोजना बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों का हालचाल जाना और बाढ़ राहत सामग्री बांटी। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। बाढ़ में किसी का पूसा हाल नहीं था, कोई स्पर्श नहीं बनते थे, लूट खसोट था, गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, कोई योजना नहीं थी भाई। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद थी, केवल एक परिवार वंश की पार्टियां हैं। हम लोग सेवा कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी का जब से सरकार है 17-22 केवल गरीबों की सेवा कर रहे हैं। आप नियुक्तियों में देखेंगे 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं। जब उनकी सरकार थी तो नियुक्तियों में झोला लेकर निकलते थे। हम गरीब की सेवा करने आए हैं। उनका राजनीति व्यापार है, हमारा राजनीति मिशन। हम मिशन के लिए काम करते हैं, गरीब की सेवा के लिए। फतेहपुर में मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर तनाव। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल का दावा है कि मकबरा नहीं, ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है। मकबरे के अंदर त्रिशूल और कमल का फूल नहीं हो सकता। आक्रांताओं ने ठाकुर जी के मंदिर को मकबरा बना दिया था। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने लोगों से कल विवादित जगह पर पहुंचकर आरती करने की अपील की है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष के ऐलान के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्रशासन ने हिंदूवादी संगठनों को पुरातत्व विभाग से जांच कराने का आश्वासन दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के अबू नगर का यह पूरा मामला है। मैंने इसके पहले भी लाइव आकर सब बता दिया है कि हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर को, उनके स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया गया है। हम मंदिर के स्वरूप को पुनः लाना चाहते हैं। किन लोगों ने बिगाड़ा है उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और कल आह्वान करते मैं फतेहपुर की जनता से आह्वान किया हूँ
कि एक भारी संख्या में चलकर हम अपने मंदिर में आरती करेंगे, पूजन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसका दोषी पुलिस प्रशासन होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन मिलने के बाद सीओ से एएसपी बने अनुज चौधरी ने मथुरा में प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया है। इस दौरान महाराज जी ने एएसपी अनुज चौधरी ने पुलिस के कामकाज के दौरान आने वाली परिस्थितियों को लेकर सवाल किए। महाराज ने एएसपी को आसान शब्दों में समझाया। ऐसी आती है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का अभियान शुरू हो चुका है। वाराणसी में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए भी वाराणसी पुलिस एक्शन में है। 11 अगस्त से शुरू होने वाले अभियान के तहत आज गोदौलिया क्षेत्र में चेतावनी की कार्रवाई की गई।